दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मरगिंदर चौधरी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कहा है कि व्यक्ति को समझ करके सच्चाई के तौर पर उसका जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर हम सच्चाई के तौर पर सच्चाई पर खड़े होकर के समस्या का समझ करके सही ट्रीटमेंट अगर हम कस्टमर को देते हैं तो उससे एक तो सेटिस्फैक्शन होती है कस्टमर की, दूसरा आपकी ब्रांड भी बनती है, आपका नाम भी होता है। हम वास्तु भी करते हैं। वास्तु में वास्तु की प्लानिंग घर की, आपके शॉप या कमर्शियल एंटरप्राइजेस की, आपकी इंडस्ट्री की या फैक्ट्री की, उसकी प्लानिंग आप करवा सकते हैं। या आप अगर आपने बना लिया है बिना प्लानिंग के तो आप उसकी एनालिसिस करवा सकते हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मरगिंदर चौधरी, एक ऐसा नाम जिन्होंने आते ही पंजाब में धूमें मचा दी हैं अपनी प्रेडिक्शन के साथ, अपनी वास्तुशास्त्र के साथ। बात करेंगे, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है जी आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे कि हार्ट ऑफ द लुधियाना आप डुगरी रोड के ऊपर अपना ऑफिस बनाया है, और वो लोग जो दुख में हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, जिनके मैरिजेस की कोई प्रॉब्लम है, जिनको डिवोर्स है, क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़ का जो इलाज वो ज्योतिष के द्वारा, वो वास्तु के द्वारा है? देखिए, जीवन में समस्याएं जो होती हैं उनके कारण बहुत सारे होते हैं। तो कुछ एक कारण जो है, मैं कहूँगा कि बहुत सारे जो कारण हैं वो ग्रह दोष और वास्तु दोष जनित होते हैं। तो जिस प्रकार मेडिकल साइंस में हम बीमारी को समझ करके उसका ट्रीटमेंट देते हैं, इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र के अंदर और ज्योतिष के अंदर भी हम किसी भी समस्या का जो है कारण, उसको साइंटिफिकली ऑब्जर्व करने के पश्चात उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर जो कारण है, जो प्रॉब्लम की जो जड़ है वो सही से समझ में आ जाती है और उसको फिर राइट ट्रीटमेंट अगर दे दिया जाए तो डेफिनेटली वो समस्या का समाधान हो जाता है। आप इंजीनियर थे, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, उसके बाद आपने सर्विस भी की। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फील्ड में अगर आप आए हैं तो इसमें प्योरिटी, इसमें बिल्कुल वो नहीं है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों का दिल दुखाना, लोगों को बिना वजह के परेशान करना। क्या कहना चाहेंगे कि ये ज्योतिष विद्या है जो आपने स्टडी की है और स्टडी करने के बाद आप लोगों को वो बांट रहे हैं? देखिए, कोई भी विद्या है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो आर्किटेक्ट है, चाहे वो कुछ और भी लगा लीजिए, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस है, उसी प्रकार से ज्योतिष भी एक विद्या है। और जब आप किसी भी विद्या को सीखते हो तो उसमें एथिक्स यानी नैतिकता का एक अपना मूल्य होता है। तो जो व्यक्ति अगर सही ज्योतिष की जानकारी रखता है तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कहा है कि व्यक्ति को समझ करके सच्चाई के तौर पर उसका जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर हम सच्चाई के तौर पर सच्चाई पर खड़े होकर के समस्या का समझ करके सही ट्रीटमेंट अगर हम कस्टमर को देते हैं तो उससे एक तो सेटिस्फैक्शन होती है कस्टमर की, दूसरा आपकी ब्रांड भी बनती है, आपका नाम भी होता है, और लंबे समय तक वही टिकेगा जो सच्चाई पर खड़ा होगा, जो नॉलेज रखता है और जो जनता का विश्वास जीत सकता है। चौधरी जी, क्या कहना चाहेंगे कि घरेलू क्लेश है, लोगों का परेशानी के क्षण हैं और उदासी है मन में, और प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर लें, जैसे बहुत ही परेशानियों से भरा हुआ ये जीवन है, और घर हम बनाते हैं, कई बार वस्तु की वजह से घर में हम लोग रहते होते हैं और वही कारण होता है कई बार कि हमें उदासी या परेशानी आती है। देखिए, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो जो भी डिप्रेशन के कारण आप मैनेज कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, वो तो आप कर लेते हो, पर कुछ बार कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो आपके बस के बाहर होती हैं। आपके लाख चाहने के बावजूद भी आप उस समस्या को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ग्रहों का जो है रोल आ जाता है। तो हमें ग्रहों का ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा, रही बात वास्तु की, वास्तु जो है साइंटिफिकली जल और वायु की व्यवस्था का नाम है। आप जहाँ रहते हैं उस स्थान पर वायु, जल
और धूप का जो बैलेंस है कैसे बनाया जाना चाहिए, इसके ऊपर जो है वास्तु आपको बताता है। तो अगर घर में पंच तत्वों का बैलेंस सही से नहीं होगा तो आपके शरीर में भी पंच तत्व हैं तो वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, तो आपको डिफरेंट डिजीज़ होंगी, आपका जो मेंटल बैलेंस है वो नहीं बनेगा, आपके डिफरेंट जो दिमाग के हिस्से हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, तो आप अलग अलग समस्याओं से घिर जाएंगे ना चाहते हुए भी। और लॉन्ग टर्म में वो समस्या एक सर्कल की तरह काम करती है, यानी समस्या ही अगली समस्या का कारण बनती चली जाती है। इसलिए वास्तु को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसका जो है विश्लेषण करवाना चाहिए। चौधरी जी, आप क्या क्या करते हैं? हाथ की रेखाएं देखते हैं, जन्मपत्री बनाते हैं, ग्रह देखते हैं, क्या क्या करते हैं आप? देखिए, मैं ज्योतिष के अंदर लाल किताब जो है ज्योतिष उसको करता हूँ, और साथ में वैदिक ज्योतिष भी मैं करता हूँ, और साथ में जो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो कि साउथ इंडिया का कंसेप्ट है उसको भी मैं करता हूँ। इसमें स्पेसिफिकली जो है जेमस्टोन यानी रत्न जो है उसकी जो सलाह दी जाती है वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से सबसे बेस्ट दी जाती है, तो हम वो चीज़ उसी से करते हैं। इवन प्रेडिक्शन के अंदर भी नक्षत्र लेवल पर जो प्रेडिक्शन की जाती है वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाती है। इसी प्रकार वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रेडिक्शन जो है बहुत अच्छी दी जाती है। कुछ उपाय जो हैं वैदिक रेमेडीज़ के वो भी बहुत बढ़िया इसके अंदर बताए गए हैं। लाल किताब की जो रेमेडीज़ हैं वो बहुत परफेक्ट और मतलब चीप, बहुत सस्ती रेमेडीज़ होती हैं, आम जनमानस के लिए वो बहुत अवेलेबल है और आसानी से की जा सकती हैं। इसके अलावा हम वास्तु भी करते हैं। वास्तु में वास्तु की प्लानिंग घर की, आपके शॉप या कमर्शियल एंटरप्राइजेस की, आपकी इंडस्ट्री की या फैक्ट्री की, उसकी प्लानिंग आप करवा सकते हैं। या आप अपने अगर आपने बना लिया है बिना प्लानिंग के तो आप उसकी एनालिसिस करवा सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई वास्तु दोष है तो आप उसके उपाय भी करवा सकते हैं। इसके अलावा हम कर्मकांड भी करते हैं जिसमें चंडी पाठ, लक्ष्य चंडी पाठ, ठीक है, और शत चंडी पाठ और रुद्राभिषेक, काल सर्वदोष पूजा, सभी ग्रहों की पूजाएँ की जाती हैं, ठीक है, सभी ग्रहों के अनुष्ठान किए जाते हैं। और भी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, जैसे कि आप अगर फेम चाहते हैं उसके लिए, आप राजनीति में सफलता चाहते हैं उसके लिए, आप विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए, आप संतान चाहते हैं उसके लिए, सभी प्रकार के जो है स्पेशलाइज जो है यज्ञ, हवन, अनुष्ठान इत्यादि हमारे पास कराए जाते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया यानी गढ़वाली विद्याओं के अंदर आते हैं, साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में यानी बंगाली और कामाख्या मंदिर के अंतर्गत कराए गए सभी अनुष्ठान हम कराते हैं। किसी के आइलेट्स में बैठ ना आए, किसी का बार बार रिफ्यूज़ल हो जाए, क्या कहना चाहेंगे कि ये भी सारा ग्रहों के ऊपर होता है और अगर वो ग्रहों का इलाज हो जाए तो ये भी काम हो जाता है? देखिए, अगर बच्चा आइलेट्स क्लियर नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई में फोकस की कमी है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो पांचवा जो हाउस होता है, 5th हाउस यानी पांचवा खाना जन्मपत्री का, उसकी हम एनालिसिस करके उसका हम ट्रीटमेंट उसको देते हैं। डेफिनेटली वो जो है रिजल्ट ले आके आता है। और अगर हम बात कर लें, किसी के संतान नहीं हो रही, बहुत परेशानी में है, किसी की मैरिज नहीं हो रही, एज बढ़ रही है, बहुत मतलब ऐसी समस्याएं हैं जिनके साथ आज आदमी गिरा हुआ है। देखिए, लुधियाना के अंदर भी हम काफ़ी लोगों को बाहर भेज चुके हैं, ठीक है, तो फ़ौरन हमने बहुत लोगों को भेजा। इसमें हमारी स्पेशलाइजेशन है, 101% रिजल्ट जो है इसमें मिलता है। और संतान बाधा में मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद जो चीज़ें हैं उनकी एनालिसिस की जाती है, और हस्बैंड और वाइफ दोनों की जन्मपत्री का एनालिसिस करने के बाद, दोनों की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद हम साइंटिफिकली ग्रहों का ट्रीटमेंट करते हैं, और उसमें भी 100% जो है फ़ायदा लोगों को पहुंचता ही पहुंचता है। चौधरी साहब, कई बार ऐसे होता है कि कोई एक जना मंगलिक है, दूसरा जना मंगलिक नहीं, बाद में पता चलता है, और वो उनकी शांति जो भंग रहती है, क्या उसका भी उपाय हो सकता है? देखिए, मंगलिक का सीधा सा मतलब है, मंगल जो है हमारी बॉडी में वो ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, तो मंगल की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है तो वहाँ वो एनर्जी देता है। तो मंगलिक आदमी थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, तो फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर जो है कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है मांगलिक और नॉन मांगलिक की। तो उस स्थिति में हम एक व्यक्ति जो नॉन मांगलिक है उसके मंगल को स्ट्रेंथ देते हैं, और जो मांगलिक है उसके मंगल दोष की शांति के लिए पूजा कराई जाती है। 101% उसमें भी रिजल्ट मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दर्शकों, हम बने रहेंगे चौधरी जी के साथ, जो कि एक इंजीनियर थे और सर्विस करते थे और इस फील्ड में आए हैं, साइंटिफिक हैं, और जैसे ये बता रहे हैं हमें कि हर चीज़ जड़ी है साइंटिफिक है, ये एक विद्या है, उसकी तरह हम ये ट्रीट करते हैं। आपका चौधरी साहब हमें समय देने के लिए धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में और भी लोगों के क्वेश्चन होंगे और हम लोग आप
आपको अपने साथ उनका जो आंसर दिलाएंगे। आपका धन्यवाद। Shukriya ji. Thank you. Mrigendra Chaudhary, astrologer and Vastu consultant. Today I am going to tell you that about astrology and Vastu. So astrology and Vastu both are sciences. You know, the system of functioning of an individual. There are two systems. One is outside and another is inside. So as far as inside system is concerned, our body is comprising of 5 tattvas, that is water, air, this ether, we call it Akash, and fire, and earth. So all these 5 elements are being balanced by the 9 planets in our body. So based on them, the different aura and different chakra energies in our the internal body system are governed. So as far as Vastu is concerned, it is the balance of outer world, that is balance of environment. So as you know, as per the environmental sciences, that is for good living, there must be a balance between individual living being and its environment. So as far as living being is concerned, we have already covered the astro aspect, that is aspect of planets. As far as the environment is concerned, in this the 5 tattvas are again balanced through the principle of Vastu. As far as the principle of Vastus are concerned, the 8 directions are assigned to different elements, and majorly 5 elements are being assigned 5 directions, like the northeast is being assigned to the water element, southeast is being assigned to the fire element, and the southwest is assigned to the earth element, and the northwest is assigned to the air element, and the central part is assigned to the ether, that is Akash Tattva. So if we properly manage our outer environment as per the Vastu principles, and if we properly manage our internal body system through the management of planets through astrology, then we can have a happy, healthy, prosperous and balanced life. This is the basic understanding of Vastu and astrology. And as you know, the role of moon in the rising of sea level. Every day sea level rises 1 to 2 feet through the attraction of, through the gravitation pull of moon. Same is applicable on our body, because our body consists of 70% of water, so moon pulls that water also. Same is the effect of stars, okay? So constellations, that is Rashis, are the combination of different stars. So the cumulative effect of stars and the planets, our bodily functioning, our mental functioning, and our mental and bodily inclinations. So this is all about astrology in brief. Good luck, have a nice time.